अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, आज जो ये वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये नादे अली के मुतालिक है। जैसे मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद जो है ये वजीफ़ा करना है। ये एक ऐसा जो पावरफुल और ज़बरदस्त वजीफ़ा है, अगर कोई शख्स इस वजीफ़े को अपने विर्द में रखता है तो वो शख्स जो है हमेशा कामयाब रहता है, नाकामी कभी उसके करीब नहीं आती। और ये एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है कि जो लोग जिनके घर जादू जिन्नात से जो है मुतासिर हैं, या कई ऐसे घर हैं जो उजड़ चुके हैं, वो भी अगर इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोबारा पहले वाली अपनी जो उसकी कामयाबी की ज़िंदगी थी उस तरफ चले जाएंगे। ये वजीफ़ा मैंने जिसे भी देखा है पढ़ते हुए वो कभी नाकाम नहीं हुआ। अगरचे किसी का मुकदमा हो, नाजायज़ मुकदमे में फंस चुका हो, वो शख्स भी ये वजीफ़ा पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो है उस तमाम अपने केसों से या मुकदमात से बरी हो जाएगा। और इसी तरह कोई शख्स बीमार है, ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर पूछते हैं कि भाई आप क्या महसूस करते हो, तमाम टेस्ट होने के बावजूद तब भी जो है वो मरीज़ अपनी जो कैफियत बताता है वो कहता है कि भाई ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसका जो है क्या मसला है। वो शख्स भी अगर नादे अली पढ़ता है तो उससे भी जो है शिफा मिल जाएगी। ऐसे अमराज जो मूज़ी अमराज हैं, कैंसर, हेपेटाइटिस, इस तरह के जो अमराज हैं, ये ऐसे मर्ज हैं कि जब भी इनके दवा ली जाए तो मजीद बिगड़ता ही जाता है। तो वो शख्स भी अगर इस नादे अली को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इन अमराज से वो शिफायाब हो जाएगा। नादे अली ज़बरदस्त दुआ है। इस दुआ को आप पढ़कर जब मैदान में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर जगह फतह ही फतह होगी। ये 10 दिन का वजीफा है। हाँ, अगर कोई आमिल बनना चाहता है तो इसके बाद की वीडियो जो है वो मैं ज़कात के हवाले से बताऊंगा कि इसकी ज़कात किस तरह अदा की जाएगी। आज जो है फ़कत उन लोगों के लिए है जो लोग जो है जादू से मुतासिर हैं, जिन्नात से मुतासिर हैं कि घर के अंदर जो है उनके जिन्नात हैं, लेकिन कोई सबब नहीं बन पा रहा कि इनसे किस तरह खुलासी हासिल की जाए। ये आज उन लोगों के लिए है जो मुलाजमत के लिए परेशान है कि काफ़ी जगहों पे जो है कोशिश करके उन्होंने देख लिया, लेकिन जो है वो बेबस रहे और नाकाम रहे। आज ये उन लोगों के लिए है जो बीमार लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी इलाज किया लेकिन इलाज करवाने के बावजूद उन्हें शिफा नहीं मिली। वो भी ये वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह शिफायाब होंगे। ये उन लोगों के लिए आज ये वजीफ़ा है जो अपनी बच्चियों या बच्चों के लिए रिश्तों के हवाले से परेशान हैं कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे। ये दुआ आप इन 10 दिनों में पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बच्चे और बच्चियों का जो है रिश्ता कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह हो जाएगा। आज ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो बे औलाद हैं, जिनको औलाद नहीं, वो भी ये वजीफा कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो भी साहिब औलाद हो जाएंगे। आज ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो लोग अपने नाफरमान बच्चों की वजह से परेशान हैं, या नशे की लत में बच्चे जो है पड़ चुके हैं। अब उनकी जान किस तरह छूटी जाए और इन्हें किस तरह फर्मा बरदार बनाया जाए। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो लोग घरेलू नाचाकियों से परेशान हैं कि घर का माहौल किस तरह दुरुस्त किया जाए। तो ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके घर में सुकून हो जाएगा।
یہ 10 دنوں میں آپ نے روزانہ نعت علی 101 مرتبہ پڑھنی ہے، جیسے چاند نظر آ جائے آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ یہ 10 دنوں کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ جس نیت اور جس غرض سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مراد پوری ہو جائے گی آپ کی۔ اور جب یہ وظیفہ مکمل کر چکے تو آخر میں صدقہ ضرور دے دیجیے گا۔ اگر آپ کو توفیق ہے بکرا ذبح کرنے کی تو وہ کرے، اگر نہیں ہے تو 2 مرغیاں کم از کم جو ہے ذبح کر کے کسی غریب کو دے دیں، لینی زندہ ہیں پھر ذبح کر کے کسی کو غریب کو دے دینی ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ کے لیے خوشحالی کامیابی لے کر آئے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔